अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको दुश्मन जान की फुल स्टोरी के बारे में बताएंगे। हमने इसको काफ़ी ज़्यादा सर्च किया है, उसके बाद जाके इसकी स्टोरी का पता चला है। ये ड्रामा दो ख़ानदानों के बीच में घूम रहा है। एक ख़ानदान जो कि होता तो बहुत अमीर है, लेकिन वहाँ पे मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। माँ बाप आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं और हर वक्त यही कोशिश करते रहते हैं कि उनके पास पैसा ज़्यादा सारा जमा हो जाए। उनका एक इकलौता बेटा होता है, उसकी भी परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से वो रोज़ ब रोज़ बिगड़ता चला जाता है। और एक वक्त आ जाता है कि वो उन्हीं के सामने उनकी आंखों में आंख डाल के खड़ा हो जाता है। और दूसरा ख़ानदान जो कि होता गरीब है, लेकिन सारे मिलजुल कर रहते हैं। दो बहनें होती हैं, उनका एक बीमार भाई होता है, बूढ़ा बाप होता है, माँ मर जाती है, जिसकी वजह से बड़ी बेटी को नौकरी करनी पड़ती है और घर के खर्चे को चलाना पड़ता है। बाप चाहता तो है कि उसकी शादी कर दें, लेकिन जब देखता है कि अगर उसकी शादी हो गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो वो साइड पे हो जाता है। लेकिन बड़ी बेटी को भी ख्याल आता है कि मैं ऐसे ही अपने घर को नहीं छोड़ सकती, अपने भाई को, अपने बाप को, तो वो शादी को टालती रहती है। उसकी मंगनी को 2 साल हो चुके होते हैं। उसके ससुराल वाले चाहते हैं कि शादी जल्दी कर दें, लेकिन उसका कज़न ज़हीर, जिसके साथ उसकी शादी होनी होती है, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि वो नौकरी करे। तो उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो वो अपनी छोटी बहन का रिश्ता उनको दे देती है कि ये घर को संभाल लेगी, इसके साथ शादी कर ले। हातिम जो कि बहुत ही ज़िद्दी, बदतमीज़ और आवारा सा शख्स बन जाता है, हर लड़की को छेड़ता है। रमशा जो बड़ी बहन होती है, वो उसके ऑफिस में जॉब करी होती है, उसको भी छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझदार होती है, उसकी बातों में नहीं आती। तो वो ये ठान लेता है कि वो उसको बदल के ही रखेगा। कभी वो उसको लिफ्ट देता है, कभी उसको बहाने बहाने से बुलाता है, कभी उससे बात करता है। और एक दिन रमशा जिस ऑफिस में जॉब कर रही होती है, वहाँ का बॉस किसी और मुल्क चला जाता है। तब सारा बिजनेस हातिम संभाल रहा होता है। तो तब हातिम उसके मज़ीद करीब आने की कोशिश करता है। हातिम के माँ बाप चाहते हैं कि उसकी शादी उनकी मर्ज़ी से हो जाए, तो वो उसका रिश्ता एक अमीर ख़ानदान में करते हैं कि अगर वहाँ पे शादी हो गई तो हमारे दिन और भी फिर जाएंगे। लेकिन हातिम उनकी ये बात नहीं मानता और कहता है कि मैं आपको मज़ा चुकाऊंगा। वक्ती तौर पे तो उनकी बात मान जाता है, लेकिन साथ रिमशा को भी मनाता है। रिमशा की बहन की शादी होती है, उसे 5 लाख की ज़रूरत होती है। वो हातिम से कहती भी है कि मुझे पैसे चाहिए हैं, तो वो आगे से यही कहता है कि मैं दूसरे बॉस से पूछ के तुम्हें ऐसे ही पैसे नहीं दे सकता। लेकिन वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे पैसे दे सकता हूँ, तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। और जब उसके घर रिश्ते वाले आते हैं तो वो वहाँ पे उसको एज आ अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन रमशा को नहीं पता होता कि इसकी ये चाल इतनी गंदी होगी, नहीं तो वरना वो इसकी बातों में आती ही ना। लेकिन उसके इस रवैये से रमशा घबरा जाती है, उसको खूब ज़्यादा बातें सुनाती है, उससे दूर हो जाती है। और हातिम को पहले ही वो लड़कियां पसंद नहीं आती जो मुँह ज़ोर होती हैं, जो जॉब करती हैं, तो वो रमशा को कैसे पसंद कर सकता था। ज़हीर भी रुबाब के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। मेहंदी वाला दिन होता है। हातिम रात को रिमशा को ऑफिस बुलाता है कि एक अर्जेंट काम है, तुम्हें इसी वक्त ऑफिस आना होगा। हालांकि कोई भी काम नहीं होता, बल्कि वो उसको सज़ा देना चाहता है जो उसने उसके साथ बदतमीज़ी की होती है। रिमशा की बहन रुबाब उसे मना भी करती है, अभी ना जाओ, लेकिन रिमशा उसे कहती है कि मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। रास्ते में खड़ी होती है, तब हातिम अपने कुछ लोगों को भेजकर उसको अगवा करवा लेता है। उसका ख्याल यही होता है कि उसको 2-3 दिन अपने पास रखेगा, बाद में छोड़ देगा। बाद में काफ़ी देर हो जाती है। जब रुबाब की बहन नहीं आती तो वो परेशान हो जाती है, मंगनी भी नहीं करती और हातिम को भी घर बुलवाते हैं
कि आखिर वो ऑफ़िस गई थी, वो कहाँ चली गई। तो हातिम भी आगे से यही कहता है कि वो ऑफ़िस आई थी लेकिन मैंने उसे जल्दी भेज दिया था, अब पता नहीं वो कहाँ है और किस हाल में है। रुबाब की रो रो के बुरी हालत हो जाती है। रमशा वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन गुंडे आके उसको पकड़ लेते हैं, उसको खूब ज़्यादा मारते हैं और उसको वापस ले जाके बंद कर देते हैं। तब हातिम भी आ जाता है। वो हातिम को देखकर हैरान होती है कि इन सब के पीछे यही शख्स है, इसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। तो वो हातिम को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है तो गुंडे पीछे से उसको गोली मार देते हैं। हातिम बज़ाहिर तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है लेकिन जिस जिस तरह दिन गुजरता जाता है उसकी घबराहट बढ़ती चली जाती है कि आखिर उसने ये क्यों किया है। रमशा तो मासूम थी और आखिर उसको अपनी गलती का पता चल भी जाता है, उसका इजाला करना चाहता है। जब और कुछ नहीं मिलता तो रुबाब के घर जाता है और चोरी छुपे अपने माँ बाप को बगैर बताए उसके साथ निकाह कर आता है और अपने आप से और रिमशा से यही वादा करता है कि वो रुबाब को कभी दुख नहीं देगा, उसको हमेशा खुश रखेगा। लेकिन रुबाब नहीं भूली होती और वो हातिम से भी यही कहती है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरी बहन को मारा, उनको मैं उसी तरह सज़ा दूंगी जिस तरह उन्होंने मेरी बहन को सज़ा दी। हातिम असल में रुबाब को पसंद करना शुरू हो जाता है, उसके बगैर नहीं रह पाता लेकिन अज़ियत में भी रहता है कि मैं इसको सच्चाई बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो वो उसको छोड़ के चली जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहता। लेकिन एक दिन रुबाब हातिम के सारे फ़ोन कॉल्स चेक करती है और उसे कुछ सबूत भी मिलते हैं जो उसने रमशा के साथ दिन गुजारे होते हैं। तब उसे यकीन हो जाता है कि रमशा को मारने वाला, उसको अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही शौहर है। हातिम उससे माफ़ी मांगता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो चाहता था कि मैं सिर्फ उसको सबक सिखाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे आदमी उसको जान से ही मार देंगे। लेकिन रुबाब उसको माफ़ नहीं करती, घर छोड़ के आ जाती है जिसकी वजह से हातिम रोता रहता है, तड़पता रहता है। रुबाब का बाप उसे समझाता भी है, मैंने पहले ही अपनी एक बेटी को खो दिया है, दूसरी को उजड़ते हुए नहीं देखना चाहता। हाँ उसने गुनाह किया है लेकिन तुम उसे माफ़ कर दो, लेकिन वो उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होती। हातिम उससे कहता भी है तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी है मुझे दे दो, उसको बंदूक भी पकड़ाता है कि मुझे जान से ही मार दो और वो उसको जान से मार भी देती है कि तुमने मेरी बहन को अजियत दे देकर मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तब ज़हीर भी पछताएगा कि उसने रमशा पे क्यों शक करना शुरू कर दिया था, वो तो सिर्फ एक फ्लडी इंसान था लेकिन उसे तो रमशा पे यकीन करना चाहिए था और इसी बिना पे उसने एक अच्छी लड़की को खो दिया। वो अपने आप को भी उसका मुजरिम ठहराता है और कहता है कि मैं अब किसी से शादी नहीं करूँगा और मुल्क छोड़ के हमेशा के लिए बाहर चला जाता है। तब उसके माँ बाप को भी एहसास होता है कि अगर उन्होंने अपने बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो दी होती और दौलत को कमाने के लिए उसमें डूबे ना होते तो आज ये सब कुछ ना होता, ना ही वो बच्ची मरती और ना ही हमारा बेटा ऐसी मौत मरता। और अब रुबाब जॉब करती है, अपने घर का खर्चा उठाती है, अपने भाई का भी इलाज करवाती है और वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। इस तरह सारे के सारे अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। इस पूरे ड्रामे की स्टोरी से ये सबक मिलता है कि माँ बाप को अपनी औलाद की परवरिश करनी चाहिए है, ना कि दौलत कमाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दें और किसी के साथ भी कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए है जो कि वैसे तो छोटी लग रही होती है लेकिन बाद में बड़ा मसला बन जाती है। और जब लड़कियां भी बाहर जॉब करने के लिए जाती हैं तो उन्हें चाहिए है कि वो संभल के रहें, क्यों उनके इर्द गिर्द सारे खूनख्वार जानवर ही फिर रहे होते हैं, पता नहीं होता कौन किस वक्त आप पे हमला कर दे। और फिर रुबाब का बाप भी उसकी शादी अच्छी जगह पे कर देता है और उसका बेटा भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है और अब सारे रुबाब के शुक्रगुजार होते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं। कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।